मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 29 जून 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके और प्लस रिलेटेड फैक्ट। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और यह सेशन अगर आपको बेहद अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को भी जोड़ने की कोशिश किया करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि आपकी फैमिली बहुत जल्द बड़ी हो सके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप जिस भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, जो भी स्टेट लेवल के टेट होते हैं वह, प्लस बैंक, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाएंगे इस बार से। लेखपाल, रेलवे, एसएससी, सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहेंगे दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों, यह बता देंगे। हाल ही में किसे वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो बता देंगे दोस्तों, जसप्रीत बुमराह को वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इस वन प्लस कंपनी जो है इसके यह क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसका यह प्रचार प्रसार करेंगे और उस पर एक तरह से यह ब्रांड बन जाएंगे। जसमीत बुमराह ब्रांड उसी को बनाया जाता है जो पर्सनालिटी कह लीजिए बहुत ज़्यादा चर्चित होते हैं उनको, जैसे कि आप लोग देखते होंगे आए दिन जो आपके हीरोज़ हो गए, है ना, जो आपके नायक नायिका, मतलब जो भी आपके जैसे कि नेता हो गया कोई, है ना, तो इन लोग को ही बनाया जाता है ब्रांड एम्बेसडर किसी प्रोडक्ट का, जिससे कि कोई भी चीज़ें ज़्यादातर पे बिक सकें या फिर उसकी प्रचार प्रसार ज़्यादा हो सके, है ना। तो वन प्लस वियरेबल कैटेगरी में वन प्लस वॉच शामिल है जिसके ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस अभिनेता ने अपनी आत्मकथा विल की घोषणा की है दोस्तों, आपको यह बताना है किस अभिनेता ने किया हुआ है अपनी आत्मकथा विल की घोषणा। दोस्तों यह किए हैं विल स्मिथ। आप इससे याद कर सकते हैं विल स्मिथ का जो आत्मकथा है दोस्तों वह विल है। तो इसकी यह घोषणा की है दोस्तों, ये कब लॉन्च होने वाला है ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। अभिनेता विल स्मिथ जिन्होंने अपनी आगामी आत्मकथा विल के शीर्षक और कवर का प्रकाशन किया है। यह पुस्तक पेंगुइन प्रेस द्वारा 9 नवंबर को प्रकाशित होने वाली है, याद रखेंगे। विल स्मिथ लेखक मार्क मैनसन के साथ पुस्तक का सह लेखन कर रहे हैं और कवर को न्यू ऑरियलेंस कलाकार ब्रैंडन बिमाइक ओडम्स द्वारा डिजाइन किया गया है दोस्तों, यह बात भी याद रख सकते हैं। दोस्तों ये पुस्तक का सार क्या है, इस पुस्तक के बारे में, मतलब इस पुस्तक में क्या चीज़ें हैं तो जान लीजिए। यह पुस्तक उन्हें एक अभिनेता और रैपर के रूप में सुपरस्टार या फिर सुपर स्टारडम में प्रवेश करने के लिए वेस्ट फिलाडेल्फिया में उठाए जाने के बारे में बताएगी, यानी कि इसके बारे में बताया जाएगा इस बुक में। वह 2 बार अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुए हैं और उन्होंने 4 बार ग्रैमी पुरस्कार भी जीता है। स्मिथ ने द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल ईयर और बैड बॉयज और एक इनका मेन इन ब्लैक और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में अभिनय किया है दोस्तों, इसके बारे में भी चर्चा इसमें किया गया है। और दोस्तों उन्होंने समर टाइम, मैन इन ब्लैक, गेट इन जिगी विट इट और पेरेंट्स जस्ट डोंट अंडरस्टैंड के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी जीता हुआ है, यह बात याद रखेंगे। सारी चर्चा इस बुक में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि विविधीकरण योजना की ई लॉन्च किया है दोस्तों? ई लॉन्च मतलब समझ रहे हैं, जो चीज़ें ऑनलाइन लॉन्च किया जाए। जैसे कि आप देखते होंगे ई कॉमर्स कंपनियां क्या करती हैं, ऑनलाइन बिक्री करती हैं, डिलीवरी ऑनलाइन करती हैं, उसी तरह ये अभी ई लॉन्च है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों ऐसा कारनामा किया है तो बता देंगे गुजरात के मुख्यमंत्री, क्या नाम है उनका, विजय रूपानी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने दोस्तों ई लॉन्च किया है कृषि विविधीकरण में। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि की टिकाऊ और लाभदायक बनाने के उद्देश्य से कृषि विविधीकरण योजना यानी कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 का वर्चुअली शुभारंभ किया है दोस्तों, याद रखेंगे। जिसमें दोस्तों इस योजना से गुजरात के 14 आदिवासी जिलों के 1.26 लाख से अधिक वनबंध यानी कि वन बंधु, जिसे किसान बोला जाता है, वह लाभान्वित होंगे। इतनी बातें इन्होंने कहा है दोस्तों। आपको पता है यहाँ गुजरात के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। अब गुजरात के बारे में आपको बताते हैं, गुजरात के बारे में सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। गुजरात की बात करें तो इसका कैपिटल गांधी नगर है और यहाँ के सीएम विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, जो हमने बताया। तो यहीं पर किसान
सूर्योदय योजना भी लॉन्च हुआ था। गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी यहीं पे हुआ था। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी यहीं पे स्टार्ट हुआ था। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी यहीं पे स्टार्ट हुई थी। सीएम पहली कह लीजिए सीएम महिला, सॉरी दोस्तों, सीएम महिला उत्कर्ष योजना भी यहीं पे शुरू हुआ था। दोस्तों अगर बात करें थोल लेक, यहाँ पे बहुत सारे लेक हैं तो उसके बारे में बताते हैं। थोल लेक हो गया, कंकड़िया लेक हो गया, खजरिया लेक हो गया, नल सरोवर लेक हो गया, दोस्तों यहाँ पर स्थित है। तो सुरेंद्र नगर के यहाँ पर एक सुरेंद्र नगर स्थित है। सुरेंद्र नगर में ही रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोले जाने की बात हुई थी, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर सूराजपुर एक है जगह, सूराजपुर ब्रिज, इसको अभी ब्लू सर्टिफिकेट मिलने की बात हो रही थी। ये द्वारका में स्थित है दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। तो टीकाकरण का दूसरा चरण भी यहाँ पे शुरू हुआ था 1 मार्च से, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे गिरी नेशनल पार्क जो कि एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपके यहीं पर स्थित है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो नमक निकलता है, कल जो हम लोग नमक यहाँ पे आमतौर पर यूज करते हैं, वह नमक साल्ट जिसे बोलते हैं, वह यहीं से सबसे ज़्यादा भारत भर में पूरा विस्तृत होता है, फैलता है। और कोविड-19 टीकाकरण के लिए समय बढ़ाने की बात यहीं पे की गई थी दोस्तों। यहाँ की लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 दोस्तों, याद रखेंगे। 1 मई 1960 को यह महाराष्ट्र से अलग हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, जिस दिन हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं 1 मई को दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है दोस्तों? तो बता देंगे पहला, क्योंकि ये 2019 से ही स्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो किसने जीता है? तो बता देंगे न्यूजीलैंड ने दोस्तों। न्यूजीलैंड ने दोस्तों भारत को हराकर यह कप अपने नाम किया है, याद रखेंगे दोस्तों। कितने विकेट से हराया, सारी बातें आपको बताते हैं। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली आईसीसी यानी कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। आईसीसी का मतलब जो आईसीसी है ये विश्व स्तर पर कराती है, एक संस्था है जो कि क्रिकेट काउंसिल के लिए जानी जाती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, आईसीसी की जो स्थापना हुई थी 1909 में हुआ था। एक बीसीसीआई है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, वो उसकी स्थापना 1928 में हुआ था, जिसके सौरभ गांगुली अध्यक्ष हैं दोस्तों। जय शाह उसके सेक्रेटरी हैं, याद रखेंगे। दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, ये दुबई में है, ये बात भी याद रखेंगे दोस्तों। न्यूजीलैंड ने 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट लेकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता है दोस्तों, जिसमें कि भारत को हार का सामना करना पड़ा है। मैच का आखिरी दिन 23 जून 2021 को खेला गया था दोस्तों। मैच में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण 5 दिन के बजाय 6 दिन में खत्म हुआ था, यह बात भी याद रखेंगे दोस्तों, है ना दोस्तों। अगर बात करें प्ले ऑफ द मैच किसे मिला है, तो बता देंगे काइल जेमिसन, ये न्यूजीलैंड के हैं। अगर बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है, तो बता देंगे केन विलियमसन को दोस्तों, है ना। इतनी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें इस महत्वपूर्ण तथ्य का, अगर बात कर लें आईसीसी के बारे में, जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ था कब से, तो 2019 से स्टार्ट हुआ दोस्तों, जिसका फाइनल 2021 में खेला गया। परिणाम स्वरूप 3 टीमें इसमें पहला, दूसरा, तीसरे रैंक पर हैं। तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है, और दूसरे पे भारत है, और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि पहली बार हुआ है दोस्तों ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची में शीर्ष पर कौन रहा है दोस्तों? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने आप में है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों कि शीर्ष परोपकारी लोगों, मतलब समझ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा दान किया हुआ है, जो उद्यमी, सबसे बड़ा उद्यमी सबसे ज़्यादा दान किया है, वो पहले स्थान पर है। उसका नाम बताइए। 50, टोटल 50 उद्यमियों को लिया गया है। उद्यमी मतलब जो कि कह लीजिए कि जो उद्योगपति होते हैं, उनकी बात किया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो पहले स्थान पर कौन रहा है, तो बता देंगे जमशेद जी टाटा, यह पहले स्थान पर है दोस्तों। बता दें इन्होंने कितना दान किया है, 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इन्होंने इतना दान किया है दोस्तों कोरोना काल में, याद रखेंगे दोस्तों। बहुत ज़्यादा अपने आप में, मतलब कि यह परोपकारी हर वक्त रहते हैं। इनका नाम ही जमशेद जी टाटा है दोस्तों, याद रखेंगे। और इनकी अगर बात करें दोस्तों, सराहनीय है, बहुत ज़्यादा सराहनीय है इनकी ये काम। और 50 सबसे उदार व्यक्तियों में यह पहले स्थान पर आए हैं दोस्तों, जो कि मुंबई में स्थित है। जमशेद जी टाटा द्वारा यह, इनका पूरा, आप जानते हैं, पूरी व्यवस्था इनकी, और जो उद्योग धंधे इनके हैं बहुत देशों में फैले हुए हैं। तो दोस्तों अगर बात करें भारत में, भारतीय विप्रो के पूर्व अध्यक्ष जो अजीम प्रेम जी थे, यह 12वें स्थान पर रहे हैं। बिल गेट्स दूसरे स्थान पर, मेलिंडा तीसरे स्थान पर हैं दोस्तों, याद रखेंगे। अगर इसी तरह और बात करें आगे, तो हेनरी वेलकम है दोस्तों, जो कि चौथे स्थान पर रहे हैं। हार्वर्ड ह्यूरस और वारेन बफेट, ये लोग 5वें और 6ठे स्थान पर हैं। ये इतनी बात याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मूडीज़ ने 2021 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की जीडीपी कितनी बताई है दोस्तों? तो बता देंगे मूडीज़ ने हाल ही में जो भारत की जीडीपी बताई है 2021 के लिए दोस्तों, वो बताई है 9.6%। कितने से?
पहले इन्होंने बताया था 13.9%, लेकिन हाल ही में कोविड-19 की दूसरी लहर के समापन को देखते हुए इन्होंने अपनी जो परसेंटेज रेट है इसको गिराकर 9.6% कर लिया है। तो याद रखेंगे 2022 में जो इन्होंने बताया दोस्तों 7% रहने का अनुमान लगाया है 2022 में, यह बात भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी का कप्तान किसे फिर से नियुक्त किया गया है दोस्तों? फिर से यानी कि पहले से थी, तो आपको पता है दोस्तों रानी रामपाल जो कि भारतीय महिला के कप्तान थी और अभी फिलहाल में बनी हुई हैं। लेकिन अगर बात करें दोस्तों मैन के लिए, यानी कि मिडफील्डर जो मैन के हैं वही बना दिए गए हैं भारतीय हॉकी के पुरुष में कप्तान। दोस्तों बता देंगे उनका नाम है मनप्रीत सिंह। ठीक है दोस्तों, मनप्रीत सिंह याद रखेंगे। यह पुरुष में है दोस्तों, यह महिला में है, दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। हॉकी के लिए जाना जाता है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, अगर इनकी बात करें रानी रामपाल की, तो रानी रामपाल दोस्तों देश के लिए बहुत बड़ा, कह लीजिए बहुत सारे अवार्ड जीती हुई हैं। अगर बात करें 2017 में एशिया कप इन्होंने जीता है, 2018 में दोस्तों एशियाई खेल में रजत पदक इन्होंने जीता, याद रखेंगे। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2018 में रजत, और साथ ही 2019 में FIH सीरीज फाइनल इन्होंने जीता दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों इन्हीं की अनुयायी में महिला विश्व कप 2018 के क्वार्टर फाइनल में भी अपनी जगह बना पाई है इंडिया टीम हॉकी की, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में एशिया पैसिफिक क्षेत्र के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीय शहर कौन सा शीर्ष स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? कौन सा भारतीय शहर जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है दोस्तों, आपको यह बताना है दोस्तों। 5 प्रौद्योगिकी केंद्र में, 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में से एक बेंगलुरु भी आया है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के बाद 5वां स्थान अपने देश का बेंगलुरु शहर है दोस्तों, जो कि 5वें स्थान पर आया है। ये बात ये बहुत ही उदाहरणीय है दोस्तों, मतलब कि बहुत उदाहरणीय है और बहुत ज़्यादा यह आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें ग्रोथ इंजन ऑफ इनोवेशन, हाउ एशिया पैसिफिक टेक्नोलॉजी हब और रिसिपिंग रीजनल रियल एस्टेट द्वारा यह लॉन्च होता है दोस्तों। अपैक आपने सुना होगा, एशिया पैसिफिक, अपैक APAC आपने सुना होगा दोस्तों। दोस्तों APAC वही है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र की बात हो रहा है, मतलब एशियाटिक जितने भी आपके क्षेत्र हैं, शहर हैं, उनकी बात हो रहा है। 10 सूची में, कह लीजिए 10वें सूची में 10 के अंदर हैदराबाद भी आ गया है दोस्तों, मतलब 10वें नंबर पर हैदराबाद भी अपना है। अगर लेकिन पहले दूसरे की बात करें तो कौन है दोस्तों? पहला दूसरा याद रखेंगे, बीजिंग, शंघाई, बेंगलुरु, शेंझेन और सिंगापुर वर्तमान में अपैक में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्र हैं दोस्तों, याद रखेंगे। यानी कि बीजिंग, शंघाई, बेंगलुरु, शेंझेन और सिंगापुर दोस्तों। बीजिंग, शंघाई और शेंझेन दोस्तों, यह तो चीन का शहर है जो कि आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान पर है, ये बात याद रखेंगे। और भारत का एक 5वें नंबर पर बेंगलुरु है और 10वें नंबर पर दोस्तों आपका हैदराबाद है। ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में काजल सूरी द्वारा लिखी पुस्तक हब्बा खातून का किसने विमोचन किया है दोस्तों? तो 9 का जो राइट आंसर है दोस्तों, आप बता देंगे कौन सा हो जाएगा? अरविंद गौर। अरविंद गौर ने दोस्तों काजल सूरी द्वारा लिखी पुस्तक हब्बा खातून का विमोचन किया है दोस्तों, यह बात आप याद रखेंगे, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व मानवता दिवस दोस्तों कब मनाया गया? इसका राइट आंसर आप बता देंगे। 21 जून को मनाया गया, जो आपसे पूछा गया था दोस्तों। अगर बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो बताएंगे आप हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, यानी कब मनाया गया। आप इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।